भीष्म का जन्म राजा शांतनु और देवी गंगा के पुत्र देवव्रत के रूप में हुआ था। बहुत कम उम्र से ही उन्होंने महान वादा और वीरता दिखाए। वह अपनी ईमानदारी, साहस और धार्मिकता के लिए जाने जाते थे। वो एक महान योद्धा भी थे और उन्होंने अपने परिवार के सुख और कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए ब्रह्मचर्य की शपथ ली थी। जैसे जैसे वो बड़ा होता गया, वो अपने पिता की सेना का सेनापति बना और उसने अपनी सेना को कई जीत दिलाए। उनका सभी लोग सम्मान और प्रशंसा करते थे और उनका नाम बहादुरी और वीरता का पर्याय था। हालांकि अपनी सभी उपलब्धियों के बावजूद भीष्म को एक बात का डर था, अपने ही पिता की नाराजगी। एक दिन राजा शांतनु को सत्यवती नाम की एक सुंदर स्त्री से प्रेम हो गया। वह एक मछुआरे की बेटी थी और उसकी एक अनोखी महक थी जो हर किसी को पसंद नहीं आती थी। लेकिन राजा शांतनु उस पर इतने आसक्त थे कि उन्होंने उसके सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। सत्यवती उससे शादी करने के लिए सहमत हो गई, लेकिन एक शर्त पर कि भीष्म के बजाय उसके बेटे सिंहासन के वारिस होंगे। राजा शांतनु सत्यवती के प्रति अपने प्रेम और अपने पुत्र के प्रति अपने कर्तव्य के बीच फंस गए थे। वो सलाह के लिए भीष्म के पास गया, लेकिन भीष्म भी अपने पिता के प्रति वफादारी और ब्रह्मचर्य की शपथ के बीच फंसे हुए थे। वह जानता था कि यदि उसने सिंहासन के लिए अपना दावा नहीं छोड़ा, तो इससे उसके और उसके पिता के बीच कड़वाहट पैदा हो जाएगी, जिसके परिणाम स्वरूप खून खराबा होगा। बहुत चिंतन के बाद भीष्म ने सिंहासन पर अपना दावा त्यागने और ब्रह्मचर्य का व्रत लेने का फैसला किया। उन्होंने कभी शादी नहीं करने और जीवन भर अपने पिता और उनके परिवार की सेवा करने का वादा किया। राजा शांतनु अपने पुत्र की निस्वार्थता से बहुत खुश हुए और उसे अपनी मृत्यु का समय चुनने का वरदान दिया। साल बीत गए और भीष्म ने अटूट भक्ति के साथ अपने परिवार की सेवा की। उन्होंने राजकुमारों को युद्ध कला में प्रशिक्षित किया और उन्हें अपनी बुद्धि प्रदान की। यहां तक कि उसने लड़ाइयों में भी उनकी ओर से लड़ाई लड़ी और कई जीत हासिल की। हालांकि अपनी सभी उपलब्धियों के बावजूद भीष्म अपने पिता की नाराजगी के डर से परेशान थे। उसने अपने पिता की खुशी के लिए राजगद्दी पर अपना दावा और परिवार बनाने का मौका छोड़ दिया था। लेकिन वो सोचता था कि क्या उसका बलिदान इसके लायक था, अगर उसके पिता वास्तव में इसकी सराहना करते थे। एक दिन जब भीष्म वन में तपस्या कर रहे थे, तब उन्हें अपने पिता की आत्मा का दर्शन हुआ। राजा शांतनु उदास और निराश होकर उसके सामने प्रकट हुए। अपने पिता को ऐसी अवस्था में देखकर भीष्म चौंक गए और उनसे पूछा कि उन्हें क्या परेशान कर रहा है। राजा शांतनु ने उसे बताया कि वो दुखी था क्योंकि उसे लगा कि उसने भीष्म के साथ अन्याय किया है। उन्होंने भीष्म को अपनी खुशी के लिए सिंहासन पर अपना दावा छोड़ने और परिवार बनाने का मौका देने के लिए कहा था। उसे एहसास हुआ कि वो स्वार्थी था और उसने अपने बेटे की भावनाओं पर विचार नहीं किया। भीष्म ये सुनकर चकित रह गए। उसने हमेशा सोचा था कि उसका बलिदान उसके पिता की खुशी के लिए है, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके पिता इसके बारे में दोषी महसूस करेंगे। उसने महसूस किया कि उसके पिता की नाराजगी का डर बेबुनियाद था और उसके पिता हमेशा उससे प्यार करते थे और उसका सम्मान करते थे। उस दिन के बाद से
भीष्म का भय समाप्त हो गया। उन्होंने महसूस किया कि डर हमारी अपनी कल्पना का उत्पाद है और यह अक्सर बेबुनियाद होता है। उन्होंने सीखा कि डर से भागने के बजाय अपने डर का सामना करना महत्वपूर्ण है। भीष्म का जीवन हमें सिखाता है कि कभी-कभी हमें अपने प्रियजनों के लिए त्याग करना पड़ता है।